हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, ये पार्ट नंबर 2 है जर्नल का, जहाँ पर मैंने आपसे पार्ट नंबर 1 में वादा करा था कि मैं आप सभी को ना कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। और क्वेश्चंस की जो शुरुआत है हम किस तरीके से करेंगे, क्या क्या थ्योरी आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है, वो क्या क्या ट्रिक्स हैं। सबसे मजे की बात, आज आपको ना मैं ट्रिक सिखाऊंगा वीडियो के बीच में कहीं ट्रिक सिखाऊंगा। अगर आपने ट्रिक सीख लेना तो दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं पूरे जर्नल का जो आपसे सॉल्व ना कर पाओ। आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये ट्रिक की मेरी ऐसी है, मेरे 7 से 8 साल के एक्सपीरियंस से निकाली हुई ट्रिक है। तो चलो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको बताता हूँ कि जर्नल जब हम करते हैं, हम जब रिकॉर्ड करते हैं, जब लोग ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका एक ना फॉर्मेट होता है। सर फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट बहुत सिंपल होता है, अच्छा सा होता है, प्यारा सा होता है, आपकी तरह जैसे आप प्यारे प्यारे बच्चे हो ना, वैसे छोटा सा फॉर्मेट होता है। यहाँ पर देखो, ये सबसे पहला फॉर्मेट हमारा, आपको इस तरीके से ना इसको बंद कर लेना है, ऐसे बंद कर लेना, ठीक है। आपको रजिस्टर थोड़ा बड़ा वाला रजिस्टर लेना है, छोटे छोटे बच्चे वाली जो सोच है ना आपकी, बिल्कुल ख़त्म कर दो। अब रजिस्टर ले लो, बड़ा सा रजिस्टर ले लो, जिससे कि आप जब करोगे ट्रांजेक्शन्स को, एंट्री को रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपको जगह की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है। चलो 11th क्लास में कहीं ना कहीं आपको इस वाले चैप्टर में छोटी जो कॉपी आपके पास नोटबुक है ना, वहाँ पर काम चल जाएगा। लेकिन जो आगे के चैप्टर में चलते जाएंगे ना, वो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पर आपको खुद फील होगा कि यार मेरे पास ना एक बड़ा सा रजिस्टर होना चाहिए। आपको खुद ऐसा फील होगा, मैं कह रहा हूँ आपको खुद से फील होगा ऐसा कि आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए बड़ा सा। तो आपको ऐसा फील ना हो, इसलिए पहले से आपको मैं क्लियर करके चल रहा हूँ कि बड़ा सा रखना रजिस्टर। एक कॉलम डेट का रखना है, इतना सा बड़ा रखना है, और उसके बाद एक आएगा पर्टिकुलर का, वो इतना बड़ा रखना है। इसके साथ ही आपको छोटी सी लाइन लेनी है, बिल्कुल छोटी सी, इसी के साथ लेनी है, इसे बोलते हैं लेजर फोलियो। एक आएगा हमारा अमाउंट का डेबिट का, और अमाउंट का हमारा क्रेडिट का। सर आपने ये जो लाइनिंग करी है स्केल से करी है, बिल्कुल सही सीधी सीधी लाइन ली है? नहीं, ये मेरे को एक्सपीरियंस हो गया है, और ये एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद, ठीक है। तो ये मैंने कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत बड़ा मेरे पास कोई ऐसी कोई कला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको उसको क्लोज कर देना है। फॉर्मेट देख लो कैसे बनता है। सबसे पहले आपको लिखना है डेट, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, फिर आपको लिखना है LF, मतलब लेजर फोलियो, इसे बोलते हैं लेजर फोलियो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? लेजर फोलियो, ठीक है। फिर आपको लिखना है अमाउंट, AMOUNT, फिर आपको यहाँ लिखना है अमाउंट, AMOUNT। सर अपने अमाउंट यहाँ पे ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके नीचे लिखना है DR.CR. इसे बोलते हैं डेबिट डॉट क्रेडिट डॉट, मतलब डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, आपको ये लिखना है, ठीक है। डेट में आप जब क्वेश्चन करोगे तो डेट में आपको डेट लिखनी है। जब आप लोग डेट लिखोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, ईयर, जैसे कि 2023, आपको ना ऐसे ईयर लिखना है 2023। उसके बाद आप देखो, हमारा जो ईयर होता है ना दोस्तों, मैंने आपको जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, वहाँ पर आपको सिखाया था। हमारा जो ईयर होता है, आपको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करूँगा। ईयर हमारा, जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हम लोग ईयर रिकॉर्ड करते हैं ना, ईयर हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। या तो होता है हमारा कैलेंडर ईयर, या होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो हमारा 1 जनवरी से शुरू होता है और हमारा 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाता है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल को हमारा शुरू होता है और हमारा 31 मार्च को हमारा ख़त्म हो जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और हमारे इंडिया में फाइनेंशियल ईयर को ही फॉलो करा जाता है। तो जब फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करा जाता है, इसका मतलब ये है कि हम लोग अप्रैल से हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शन, 1 अप्रैल से हम लोग करते हैं ट्रांजैक्शंस को। तो 2023 का यहाँ पर हम लोग 1 अप्रैल ऐसे लिखने वाले हैं, 2023 में 1 अप्रैल लिखने वाले हैं। उसके बाद आप करोगे 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शंस, फिर करोगे 2 अप्रैल को, फिर 3 अप्रैल को, 4 अप्रैल को, करते 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 ये हमारा महीना खत्म हो जाता है। फिर आप इसको खाते को बंद कर देते हो। इसका मतलब आपको ये सीखने को मिला, आप जो ये बनाते हो जर्नल, ये दोस्तों ये हमारा मंथली बेसिस पर होता है। ये हमारा मंथली बेसिस पर होता है, मतलब हम लोग इसको मंथली बेसिस पे बनाते हैं। यहाँ पर आपको डेट लिखनी होती है, सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, एक ही बार लिखना होता है, पूरे महीने में एक ही बार लिखना होता है। फिर तो आपको डेट और महीने का नाम, डेट महीने का नाम आपको ये लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड वाले नंबर पे आ जाते हैं। ये हमारा पहले नंबर का कॉलम है, ये हमारा दूसरे नंबर का कॉलम है, ये हमारा तीसरे नंबर का कॉलम है, ये हमारे चौथा नंबर का कॉलम है, ये हमारे 5वें नंबर का कॉलम है। कहने का मतलब है कि पूरे फॉर्मेट में हमारे 5 कॉलम होते हैं। आपको ये नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पर्टिकुलर में हम लोग कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, मैं कैसे कर रहा हूँ वो आपको दिमाग नहीं लगाना। फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, जैसे कि मैंने लिख दिया, मान के चलो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर लिख दिया, मान के चलो मैंने किसी को सैलरी दी है 10,000 रुपये की, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए मान के चलो मैंने इस तरीके से कुछ लिखा है, ठीक है। और यहाँ पर इसी के नीचे एक छोटी सी लाइन छोड़ी जाती है, जहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके ब्रैकेट क्लोज करके आपको 2 से 3 शब्दों में
आपको बताना पड़ता है कि आपने ये जो लिखा है ये क्या लिखा है। तो इसकी शुरुआत हमेशा याद रखना, आपको इसकी शुरुआत हमेशा बीइंग से करनी है। इसकी शुरुआत आपको हमेशा बीइंग से करनी है, हमेशा बीइंग से करनी है। इसलिए मैं आपको अलग कलर में दिखा दिया है, बीइंग से करनी है। जैसे कि मैंने इस वाले एंट्री में क्या करा है, सैलरी दी है, सैलरी दी है किसी को, तो बीइंग सैलरी पेड, मैं ऐसे लिख दूँगा बीइंग सैलरी पेड। 2 से 3 शब्दों में आपको ये डिफाइन करना है। 4-5 शब्द भी हो सकते हैं, 6 शब्द भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो फिर क्या है, ठीक है। लेकिन कम से कम शब्दों में लिखना होता है, इससे कम से कम, इससे मिनिमम आपको वर्डों में यूज़ करना होता है। आपको मतलब ये ब्रीफ, आपको BRIEF, आपको ब्रीफली आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। अब मैं आपको एक एक कॉलम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ, इन कॉलम का मतलब क्या है, ठीक है। इनको मैंने नंबरिंग कर दी है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए नंबरिंग करी गई है कि पहला कॉलम है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा है। अब बात करता हूँ, मैं शुरुआत करता हूँ पहले डेट वाले कॉलम से कि डेट वाले कॉलम में क्या करना होता है। जो हमारा डेट वाला कॉलम होता है दोस्तों, जो हमारा नंबर 1 का हमारा कॉलम था, जो कि हमारा था डेट वाला, इसमें आपको डेट एंड टाइम, इसमें आपको डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करना होता है, इसमें आपको डेट एंड टाइम रिकॉर्ड करना होता है। और इसी को आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, इसी को आपको दोस्तों फॉलो करना है स्ट्रिक्टली आपको यही फॉलो करना है डेट एंड टाइम को। जब क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड होता है हमारा ये पर्टिकुलर्स का। सेकंड हमारा क्या होता है, ये पर्टिकुलर्स का होता है, पर्टिकुलर्स का होता है। सर इसमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम लोग दोस्तों ट्रांजेक्शन के बारे में लिखते हैं, मतलब उसका विवरण देते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको लिखा था ऊपर कि मैंने सैलरी दी, तो मैंने बोल दिया सैलरी अकाउंट डेबिट टू, मैंने सैलरी कैसे दी, कैश में दी है, तो टू कैश अकाउंट। अब देखो विवरण में ना हम लोगों को इस तरीके से ना एंट्री प्रेजेंट करनी होती है। आपने जिसको सैलरी दी है, मैंने इसके खाते, इसी के साथ मैंने ना एक वर्ड चिपकाया है A/C, मतलब इसे बोलते हैं अकाउंट। और मैंने थोड़ी सी दूरी पर जाकर मैंने डेबिट लिखा है, DR डॉट लिखा है, और फिर टू लिखा है। लेकिन याद रखना, टू को हम जब लिखते हैं तो इतना कम से कम गैप होना चाहिए, इतना हमारा गैप होना चाहिए। सैलरी मतलब जो डेबिट वाली साइड है और ये हमारी क्रेडिट वाली साइड है। जो ऊपर वाली साइड होती है इसे बोलते हैं डेबिट वाली साइड, और जो नीचे वाली साइड है इसे बोलते हैं क्रेडिट वाली साइड। ये हमारी डेबिट वाली साइड है और ये हमारी क्रेडिट वाली साइड है, याद रखोगे? यस सर। जब देखो डेबिट वाली साइड की पहचान तो ये है कि हम लोग DR डॉट लिख देते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन क्रेडिट वाली साइड की पहचान सर ये होनी चाहिए, फिर CR डॉट लिखना चाहिए, नहीं, हम लोग CR डॉट की जगह, हम इसकी जगह हम लोग टू से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टू से हम लोग डिनोट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट मतलब ये डेबिट वाली साइड है, और टू मतलब हो गया क्रेडिट साइड वाली बात हो रही है। इसका मतलब है कि कम से कम, मिनिमम, इसका मतलब ये है कि मिनिमम आप जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो कम से कम आपके 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट करते हैं, हमारे 2 अकाउंट दोस्तों इफेक्ट करते हैं, हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, सैलरी अपने आप में अकाउंट है, कैश अपने आप में अकाउंट है, ये हमारे 2 अकाउंट हैं। ये 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो हमारी ट्रांजेक्शन है ना 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। एग्जाम्पल में लिख लो आप लोग, एग्जाम्पल में आप लोग लिख लो, 2 से हमारे ज़्यादा कैसे हो सकते हैं? 2 से हमारे ज़्यादा इसे बोलते हैं कंबाइंड एंट्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स एंट्री, कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स एंट्री बोलते हैं। अब ये कैसे करूँगा आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर आपके 2 से ज़्यादा हमारे अकाउंट इफेक्ट कर जाएंगे। जैसे कि मान के चलो मेरे पास कहीं से पैसा आया है, कैश अकाउंट डेबिट, मेरे पास कहीं से आए हैं 9900 रुपीज़ आए हैं, और मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपये का, और उसका नाम था महेश। महेश से दोस्तों मेरे पास पैसे आ गए हैं, 10,000 रुपये आने थे, 9900 रुपये आ गए, 100 रुपये नहीं आए हैं। देखो यहाँ पर आप वो क्या हुआ है एंट्री में समझने वाली आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये देखो यहाँ पर हमारे कितने अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सर कैश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इफेक्ट कर रहा है, महेश अकाउंट इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमारे 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सर ये अकाउंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट का मतलब ही होता है लेजर। अकाउंट का मतलब ही क्या होता है? लेजर। मतलब यहाँ पर हमारे दोस्तों इस एंट्री में 3 लेजर इफेक्ट कर रहे हैं। सर कोई ऐसी एंट्री भी हो सकती है जहाँ पर 3 से हमारे ज़्यादा इफेक्ट करें? भाई मैंने बोला कम से कम 2 इफेक्ट करते हैं, मैंने ये बोला कम से कम 2 इफेक्ट करते हैं। ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5, 6, 10, 15, 20, 50, 100 कितने भी हो सकते हैं। एक ही एंट्री में बहुत सारी चीज़ें डेबिट हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट हो सकती हैं। धीरे धीरे आप लोग जो 12th क्लास में आओगे तो आपको चलेगी पता कि ऐसी बड़ी बड़ी एंट्री भी करते हैं, जहाँ पर आपको देखोगे 4-5 चीज़ें हम लोग डेबिट कर रहे हैं, 3-4 चीज़ें हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं। तो उसे बोलते हैं हम लोग कंबाइंड एंट्री या कॉम्प्लेक्स एंट्री, ठीक है। फिर वो हमारी सिंपल एंट्री नहीं मानी जाएगी, सिंपल एंट्री हमारी वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। और एक आपको मैं नई बात बता दूं सर, क्या है, 2023 से हम लोग जब भी एंट्री करते हैं तो एंट्री में ये जो चीज़ है ना डेबिट वाली, ये टू वाली, ये ना ख़त्म करते जा रहे हैं आने वाले टाइम में। तो फिर आने वाले टाइम में पता एंट्री कैसे हुआ करेगी? कैश अकाउंट में लिख दिया 9900 रुपये, डिस्काउंट अलाउड में लिख दिया 100 रुपये, और महेश में लिख दिया 10,000 रुपये। मतलब ना टू लिखना ना डेबिट लिखना, लेकिन आने वाले टाइम में, फिलहाल अभी आपको ये करना है, और इसी में
कॉलम नंबर 2 में मैंने आपको ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था, और इसकी शुरुआत हम लोग किससे करते हैं, बीइंग से करते हैं। बीइंग, पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नरेशन। क्या बोलते हैं इसको, नरेशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग नरेशन बोलते हैं। नरेशन, नरेशन मतलब ये होता है कि ये एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है। नरेशन क्या होती है, एक ब्रीफ उस चीज़ के बारे में एक एक्सप्लेनेशन होती है। एक ब्रीफ क्या होती है दोस्तों, ये एक एक्सप्लेनेशन होती है, या आप कह सकते हो कि ये कुछ डिटेल्स होती हैं। ये कुछ हमारी दोस्तों क्या होती हैं, ये हमारी कुछ डिटेल्स होती हैं जो हमारी क्या होनी चाहिए, जो हमारी क्या होनी चाहिए, जो ये 3 शब्दों में जो लिखा हुआ है कैसी होनी चाहिए, ये शॉर्ट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। शॉर्ट, ये हमारी क्या होनी चाहिए दोस्तों, ये हमारी शॉर्ट होनी चाहिए, ये हमारी कंप्लीट होनी चाहिए और ये हमारी क्लियर होनी चाहिए। छोटी होनी चाहिए, लेकिन हाँ छोटी है 3 शब्दों में लिखिए। कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें मतलब सारी बातें लिखी होनी चाहिए, और क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि मतलब यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा है। जैसे कि बीइंग सैलरी पेड, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि सैलरी मैंने दी है, सैलरी मैंने दी है, तो यहाँ से एंट्री में क्लियर हो जा रहा है कि ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि मैंने किसी को सैलरी दी है। मान लो मैंने लिखा होता बीइंग गुड्स परचेज, तो आप समझ जाते कि हमने माल खरीदा। मान लीजिए मैं कहता बीइंग गुड्स सोल्ड, तो आप कहते कि मैंने माल बेचा। आप कहते बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड, आप कहते हैं मैंने कंप्यूटर खरीदा। आप कहते हैं बीइंग मशीन परचेज्ड, आप कहते हैं मैंने मशीन खरीदी। तो आप समझ जाओगे कि ऊपर ये जो हो रहा है ना, उसकी एक इंग्लिश फॉर्म में आपको यहाँ पर एक नरेशन देनी होती है। नरेशन देनी होती है, नरेशन। उसको नरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देनी होती है, कुछ डिटेल्स देनी होती हैं जो कि बहुत सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ठीक है ना। सिंपल, शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले वाले कॉलम में, कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 सर ये क्या होता है, ये होता है एक लेजर फोलियो, जो कि अब आप इसको ना ऐसे समझ लो कि जो लेजर फोलियो होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग एक तरीके से ना पेज नंबर कह सकते हैं। यार मैं इसको समझाने के लिए ना मतलब आप छोटे हो, ऐसा नहीं कि आपको समझा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आप इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। हम लोग 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है। वैसे आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ, पूरे 11th क्लास में लेजर फोलियो में हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते। ये बिल्कुल नॉर्मल खाली कॉलम बनेगा, हमेशा हमेशा खाली कॉलम बनेगा। कभी कभार आपको बताऊंगा, एक चैप्टर आएगा हमारा सब्सिडरी बुक्स, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि हम लोग किस तरीके से इस वाले कॉलम का हम लोग फ़ायदा उठाते हैं, कि यहाँ पर क्या रिकॉर्ड करते हैं, उसका मतलब क्या होता है। फिलहाल आप लोग फॉर द टाइम बीइंग हम लोग जब जितनी प्रैक्टिस करने जर्नल की, यहाँ पर आप ये मानते हुए चलना कि इसके अंदर आपको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना। तो सर फिर कॉलम भी नहीं बनाएंगे, भाई कॉलम बनाओगे, कॉलम आप बनाओगे बस। और डेबिट में जो 4th कॉलम है, इसमें आपको अमाउंट लिखना होता है, और याद रखना डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का जो टोटल है दोस्तों हमेशा बराबर होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 10,000, तो दोस्तों यहाँ पर भी 10,000 ही लिखना पड़ेगा। अगर हम लिख दिया यहाँ पे 10, जैसे आप यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, ये वाला एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे है 99 100 रुपये और ये है 100, तो टोटल कितना हो गए 10,000। तो ये भी कितना है 10,000। अगर यहाँ लिखता 9900 और यहाँ लिखता 10,000, ये 100 लिखता ही नहीं, तो इसका मतलब ये कि हमारी इनकम्प्लीट एंट्री है। कौन सी एंट्री है, इनकम्प्लीट। तो हमें कंप्लीट करने के लिए मुझे किसी तरीके से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दोनों बराबर हो जाएं। अब बताओ मैं ऐसा क्या करूँ, तो सर ये कम है ये ज़्यादा है, तो एक काम करो यहाँ पर 100 रुपये और लिख दो, फिर ये बराबर हो जाएगा। तो बस ये करना होता है, ठीक है, यस सर। चलो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग सर ये क्या है, जर्नलाइजिंग क्या है। देखो जर्नल होता है बुक, और जर्नलाइजिंग मतलब होता है उस जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करना। मतलब मैंने आपको दी एक बुक, तो वो क्या है जर्नल, और जर्नल में जैसे आप लोग एंट्री रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। जैसे कि आपके पापा आ गए, आपको देख रहे हैं बेटा क्या कर रहा है, तो पापा से कहना पापा मैं जर्नल में जर्नलाइजिंग कर रहा हूँ, पापा मैं जर्नल बुक में मैं जर्नलाइजिंग कर रहा हूँ या मैं जर्नलाइजिंग कर रही हूँ, जैसा भी एज द केस में भी आप लोग कह देना। इसका मतलब ये होता है जर्नलाइजिंग मतलब वो काम हो रहा होता है, वो काम हो रहा होता है, ठीक है। इसमें आपको ना 4 स्टेप सीखने हैं। बेबी को स्टेप पसंद है, बेबी को स्टेप पसंद है ना, स्टेप पसंद नहीं, बेबी को गाना पसंद है, बेबी को सॉन्ग पसंद है, बेबी को डांस पसंद है। ऐसे हम लोगों को ये 4 स्टेप पसंद है। बेटा एक भी स्टेप अगर इधर से उधर हो गया ना, तुम्हारा ऐसा स्टेप की ऐसे धज्जियां उड़ेंगी ना, एंट्री नहीं कर पाओगे। याद रखना ये स्टेप हमारे बिल्कुल समझने हैं आपको। हाँ ये कि सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं नॉर्मली। जैसे कि पहला क्या कह रहा है, सर समझ में नहीं आया। भाई समझ में कैसे आएगा, ये इंग्लिश में लिखा है सर, इंग्लिश में आती है, आपसे ज़्यादा आती है। चलो ठीक है भाई, आती होगी। देखो जर्नलाइजिंग मतलब होता है, सबसे पहले स्टेप में ये कह रहा है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि कौन कौन से हमारे कम से कम 2 अकाउंट हमारे कौन से इफेक्ट कर रहे हैं, कौन से हमारे 2 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, आपको ये पता लगाना है। जैसे कि हमारे इस वाली एंट्री में सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट में, इसमें देखो हमारे कौन कौन से 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट कर रहे थे। सर एक हमारा सैलरी वाला अकाउंट इफेक्ट कर रहा था, एक हमारा कैश अकाउंट वाला इफेक्ट कर रहा था। इसका मतलब है कि कम से कम हमारे 2 अकाउंट ये वाले इफेक्ट कर रहे थे। इस वाले में बताओ कितने हमारे अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। सर इसमें हमारे 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
महेश अकाउंट, ये हमारे 3 अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। मैंने नाम के आगे अकाउंट लिखा है। पता क्यों लिखा है? क्योंकि आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना, 12th कर लोगे, बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, कॉलेज में जाओगे, सीए सीएस करोगे, बहुत बड़े बड़े कोर्स करोगे, वहाँ पर आपको सिखाया जाएगा नाम के आगे भी हम लोग अकाउंट लिख देते हैं। नाम के आगे भी हम लोग अकाउंट लिख देते हैं। सब दुनिया में हर अकाउंट के आगे अकाउंट आ जाएगा, हर टर्म के आगे आपके आपके सामने ना अकाउंट देखने को मिलेगा। लेकिन एक नाम ही एक ऐसी प्रजाति है, पता नहीं कैसी प्रजाति है, इसके आगे हम लोग अकाउंट नहीं लिखते। सर क्या वजह है? मुझे वजह पता है, लेकिन फिलहाल आपको अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोग बहुत छोटे हो। धीरे धीरे आपको 11th क्लास में ही चलेगी पता, लेकिन कुछ वक्त बाद चलेगी पता कि नाम के आगे हम लोग अकाउंट क्यों नहीं लिखते हैं। इसीलिए इस जर्नलाइजिंग में आपको सेकंड स्टेप बोल दिया गया है कि जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट हैं, सर ये क्या होता है पर्सनल? जिसमें किसी का भी नाम आ जाता है, जैसे कि राम, नाम, महेश, सुरेश, विनोद, संजय, पंकज, प्रियंका, कोमल, संगीता, बबीता, अनीता, बबीता, जो भी नाम है, इनके आगे दोस्तों आपको नाम अकाउंट, ये वाला जो वर्ड है ना A/C, आपको ये यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात क्लियर हो गई? ये सर बात क्लियर हो गई। उसके बाद थर्ड स्टेप में बोल रहा है आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री अ लाइन शुड बी ड्रॉन इन पर्टिकुलर्स कॉलम। मतलब पर्टिकुलर से कॉलम में ना आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। सर ये लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं? जैसे कि आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये क्वेश्चन है, ये फॉर्मेट आप फॉर्मेट देख सकते हो। जर्नल ऑफ, किसका जर्नल है? सिया राम एंड सन्स का है। आपको इसी तरीके से लिखना है, जर्नल ऑफ सिया राम एंड सन्स। आपको 5 कॉलम बनाने हैं, डेट का, पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। आप देखो लेजर फोलियो वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखा, कहीं भी कुछ लिखा है? खाली है ना। आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, बनाना पड़ेगा। लेजर फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। इसका मतलब क्या होता है? पेज नंबर। फोलियो का मतलब भी क्या होता है हमारा? L मतलब लेजर, F मतलब फोलियो, और फोलियो मतलब क्या होता है? पेज नंबर। फोलियो मतलब क्या होता है? पेज नंबर। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में फोलियो मतलब क्या होता है, देखता हूँ कौन कौन बताएगा फोलियो मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आपको सबसे पहले ईयर लिखना है, एक ही बार लिखना है। जैसे लिखा है 2020, एक ही बार लिखा है। फिर आप देखो 1 जनवरी, 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 10 जनवरी, 16 जनवरी, इतने जनवरी, उतने जनवरी, पता नहीं कितने जनवरी, मतलब 31 जनवरी तक ये सारी एंट्रीज हमारी हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक बात मेरी याद रखना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, डेबिट, देखो डेबिट आपको लेजर फोलियो के ना बिल्कुल कोने में लिखने होते हैं, डेबिट को बिल्कुल कोने में। लेकिन जब आप लोग लिखते हो क्रेडिट, तो क्रेडिट की कोई पहचान नहीं है। क्रेडिट की पहचान क्या होती है हमारी? 2। और जब 2 लिखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर गैप लेना है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखो गैप लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पर गैप है। अब देखो यहाँ पर देखो गैप देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा? यहाँ पर देखो कुछ गैप है या नहीं है बताओ? यहाँ पर गैप है या नहीं है बताओ? इधर गैप है या नहीं है बताओ? इधर गैप है या नहीं है बताओ? तो ये गैप कोई गैप के साथ ही आपको 2 लिखना होगा। 2 आपको चिपकाना नहीं है, इस एस के नीचे आपको 2 नहीं लिखना, इस एफ के नीचे आपको 2 नहीं लिखना। ठीक है, इस पी के नीचे आपको 2 नहीं लिखना, थोड़ा सा गैप लेना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में आपका जब सारा क्वेश्चन हो जाएगा, तो लास्ट में दोस्तों आपको टोटल करना है। लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है? टोटल करना है। टोटल के आगे रुपीज़ का सिंबल बनाना है। फिर आपको बताना है कि डेबिट साइड वाला टोटल कितना आ रहा है और क्रेडिट वाला टोटल कितना आ रहा है। दोनों हमारे क्या होने चाहिए दोस्तों? ये बराबर होने चाहिए, बराबर हमारे होने चाहिए। और इस वाली बुक में, DQ वाली बुक में, कहीं भी इसने जब नरेशन लिख रहा है तो कहीं भी इसने बींग का इस्तेमाल नहीं करा। बींग सर कहाँ लिखा है? ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ, बींग का इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन आपको बींग का इस्तेमाल करना है। DQ वाली की बुक में कुछ 2-4 गलतियाँ हैं जो कि हम लोग यहाँ पर सही करवाएंगे। ठीक है, और TS ग्रे वाले में तो काफ़ी ज़्यादा ही गलतियाँ हैं। तो चलो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन सर क्या लेकिन? सर हम एंट्री करेंगे कैसे? हमें समझ में नहीं आती है। ठीक है, समझ में हमें नहीं आती है। अभी तुमने सीखी कहाँ है जो नहीं आती है भाई। चलो आपको ना कुछ रूल्स सिखाता हूँ, रूल्स। अब आएगा असली मज़ा। ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। क्या आएगा दोस्तों? अब मज़ा। सर मज़ा कैसे आएगा? बताओ ना सर, बताओ ना। अरे भैया आएगा, रुको तो सही, पीछे बढ़ जाते हो, बताओ करते रहते हो। चलो भाई रूल्स लिखो, विनोद सिंगला के रूल्स ट्रिक के साथ। ओ माय गॉड सर, ट्रिक्स, यस दोस्तों। जो ट्रिक दे रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता यार आपको मेरी तारीफ़ करनी चाहिए या आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। सर हम आपको सपोर्ट कर देंगे। अगर आपको सपोर्ट करना है तो आपके सामने ये एक छोटा सा पेज है। आप चाहो तो मुझे 499, 449 या 399, 299, 199, 99 आपका जो मन करे इनमें से कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो। फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो। जब करोगे इस नंबर पे कर देना 8447704343। आपके सामने लिखा आएगा विनोद सिंगला क्लासेस या लिखा आएगा कोटक 811, पे कर देना। सर हम क्यों कर रहे हैं? सर हमारा क्या मतलब, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे यार मुझे भाई आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है। मुझे आप सभी के लिए LED लेकर आनी है जो कि लगभग 3 लाख रुपये की आएगी और 2 लाख रुपये का कैमरा आएगा। तो आपको ये सारे मतलब अगर आप पेमेंट करोगे ना, आपका पैसा बेकार नहीं जाएगा।
आपको हम लोग कुछ बेनिफिट भी देंगे, इतने सारे आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। सर क्या क्या बेनिफिट हैं? आपको हम लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, लड़कों को अलग जोड़ेंगे पूरे हिंदुस्तान में से और लड़कियों को अलग जोड़ेंगे। एक हमारी टीम की ओर से कॉल आएगी जो कि वेरिफिकेशन कॉल होगी, जो कि पता लगाया जाएगा कि ये लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करके चले जाते हो तो मजाल है कि आपको 100 में से 80 नंबर लाने से कोई रोक ले। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 80 नंबर तक आपके आएंगे ही आएंगे अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे हमारी वीडियो के साथ। वीडियो नहीं करोगे, क्वेश्चन करके चले जाओगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, याद रखना। और 1 महीने पहले जब भी आपका पेपर होगा 11th क्लास का, तो उसके 1 महीने पहले आपको हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भेजेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट आपके पेपर में हिट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100 में से 80 नंबर लाने में हेल्प करते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 100 में से 100 नंबर लाने में कंप्लीट करते हैं। तो ये दोनों इन सारे जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF है, हम लोग आपके सामने शेयर करते हैं। और जितनी भी हमारी लाइव क्लास है, लाइव जितनी भी हमारी क्लास होती है, उनके PDF के नोट्स आपको शेयर करेंगे हाई क्वालिटी में। आपको कहीं भी प्रिंट आउट निकलवाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निकलवाने की जरूरत है ही नहीं, इतनी हाई क्वालिटी के होते हैं। उसके बाद हम लोग आपको कॉल सपोर्ट देंगे, चैट की फैसिलिटी देंगे। आप लोग हमसे चैट कर सकते हो, कॉल से बातचीत कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछ सकते हो, समझ सकते हो, जिसकी डेडलाइन हमारी 31 मार्च तक की होती है। अगर आपको लगता है कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते हो, इसमें से कुछ भी अमाउंट पे नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो चिंता नहीं करनी। ये सारी चीज़ें आपकी फ्री हैं। कुछ चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ये आपको फ्री है। मतलब आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो बिना कुछ पैसा दिए भी। अगर आपको लगता है कि आप ये छोटा सा बहुत छोटा सा अमाउंट है 500 रुपये, अगर आपको लगता है कि पे नहीं कर सकते तो चिंता नहीं करनी भाई, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फिर भी आ सकते हो, ठीक है। बस कुछ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं मिलेगी। बस आपको हम लोग अपने लाइव क्लास के PDF नोट सेंड कर दिया करेंगे, आपको कॉल सपोर्ट दे देंगे, चैट सपोर्ट करवा देंगे, आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको कभी कभार हम लोग आपको कुछ PDF भी शेयर कर दिया करेंगे। तो बेनिफिट तो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है, आप लोग पेमेंट करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और ये अगर आप लोग सपोर्ट करते हो तो दोस्तों, मैं आपको पता नहीं है, नेक्स्ट ईयर 2024-25 में इतना बड़ा तूफान लेकर आऊँगा अकाउंट्स की दुनिया में, कॉमर्स की दुनिया में। आप कहोगे कि सर यार मज़ा आ गया यार, हम लोगों ने छोटे से सपोर्ट से आपने इतना बड़ा आपने मतलब युद्ध आपने मतलब छेड़ दिया। और दोस्तों, एक हमारा यूट्यूब पर चैनल हो रहा है, सेकंड चैनल है, जिसका नाम है विनोद सिंगला लाइफ कोच। आप जहाँ पर जरूर इसको सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये चैनल आप सभी के लिए अमृत है। यहाँ पर दोस्तों आप सभी पैसों के बारे में सीखते हो, फाइनेंस के टिप्स सीखते हो, मनी अर्निंग सोर्स सीखते हो कि कहाँ से पैसा कमा सकते हो, ऐसे कौन सी एप्लीकेशन है जहाँ को यूज़ करके आप लोग 10-15 मिनट यूज़ करो डेली, आप लोग बढ़िया पैसा कमा लोगे। स्टॉक मार्केट की आप लोग जानकारी सीखोगे, मनी मैनेजमेंट सीखोगे, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे। ये सब सारे कोर्स, जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैं आपको सारी फ्री दे रहा हूँ हमारे इस वाले चैनल पर। और वैसे अगर मैं बात करूँ इस सारे कोर्स की जो वैल्यू है ना, MRP है, अगर आप इस कोर्स को लेते हो ना, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए से ज़्यादा की है, जो आपको बिल्कुल फ्री दी जा रही है हमारे इस वाले चैनल पर। जाकर सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करो, ये अमृत चैनल है। और अगर आप लोग हमारी जानकारी भी ले लेते हो ना, डे 1 से अगर आप लोग हमारी सीरीज़ देखते हो, डे 1 से लगातार जितने भी हमारे एपिसोड आने वाले हैं, लगभग 400-500 एपिसोड आएंगे, अगर आप लोग सीख लोगे तो आपकी सैलरी कम से कम 30,000 रुपये से लेकर 50,000 तक कहीं भी मिल जाएगी, कहीं भी मतलब कहीं भी मिल जाएगी। तो वो आपकी मर्जी है इस वाले चैनल पर आना है नहीं आना है। बाकी मेरी सलाह ये है कि आपको जरूर आना चाहिए। अगर अभी नहीं आओगे तो आने वाले टाइम में 1 साल बाद 2 साल बाद जरूर आओगे, अपने आप आओगे। आप लोग खुद ही आओगे, अपने आप आओगे। और उस दिन आपको पछतावा होगा कि काश हम लोगों ने 11th क्लास में ये सब चीज़ सीख ली होती, ठीक है। अभी क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन कराने की प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रिक्स सीख लो कि वो क्या क्या ट्रिक्स हैं जिनके सहारे आप लोगों ने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाओगे। आज मैं आपको सिर्फ ट्रिक्स सिखाऊंगा, कल से हम लोग इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स ये है, ये ना 8 हमारी ट्रिक्स हैं, 8 याद रखना आप सभी। जब मान के चलो ये हमारा एक बिजनेस है, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा एक बिजनेस है। इस बिज़नेस का नाम है मान लो बिंदल ट्रेडिंग कंपनी। इसका नाम है बिंदल ट्रेडिंग कंपनी। तो दोस्तों इसका नाम है बिंदल ट्रेडिंग कंपनी। अब इसमें मान के चलो इस बिज़नेस का नाम क्या है, बिंदल ट्रेडिंग कंपनी। और इसका एक मालिक है, मान के चलो इसका एक मालिक है, उसका मालिक का नाम दे देते हैं कुछ एक, उस मालिक का नाम है सतीश चंद। उसका नाम क्या है, सतीश चंद। और उसकी जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, बिंदल ट्रेडिंग कंपनी है। अब देखो होता क्या है, मान के चलो जो सतीश चंद है, इसने अपनी कंपनी में, अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर आपको स्टार्ट करना है एक बिजनेस तो कुछ तो पैसा लगाना पड़ेगा। मान के चलो बिंदल ट्रेडिंग कंपनी जो कि सतीश चंद जी की है, इन्होंने पैसा लगा दिया हमारे इस वाले बिजनेस में, अपने वाले बिजनेस में लगभग लगा दिए 10 लाख रुपये, लगा दिए। अब बताओ जो ये वाला बिजनेस है, बिजनेस किसका है, ये बिंदल ट्रेडिंग कंपनी का है, ये सतीश चंद जी का है। आप कहोगे सर ये इसका है,
यहीं आप लोग गलत हो जाओगे। क्योंकि आप जब अपने बिजनेस में जब एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना अपनी बुक्स में, आप जब एंट्री रिकॉर्ड करोगे अपनी बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपके दिमाग में ना ये बंदा चल रहा होगा, सतीश चंद्र चल रहा होगा, इसके हिसाब से आप एंट्री करोगे। भैया इसके हिसाब से तो आप लोग फ्रॉड भी कर दोगे। फिर आपको जो एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है ना, एंट्री आपको जितनी भी करनी होती है, ये आपको हमेशा अपने बिजनेस के हिसाब से करनी होती है, हमेशा आपको अपने बिजनेस के हिसाब से करनी होती है। भूल जाओ कि सतीश चंद्र जी ने पैसा कितना लगाया। इन दोनों के बीच में एक दीवार है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक दीवार है, दीवार। इन दोनों के बीच में क्या है, एक दीवार है। और इस दीवार का नाम दोस्तों पता क्या होता है? इस दीवार का नाम होता है हमारे अकाउंट्स में सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी इस दीवार का नाम है। अब ये क्या है, छोड़ो इसको, बस इन दोनों के बीच में दीवार है जो कि ये अलग अलग हो जाते हैं, वो बात अलग है। इसमें पैसा लगाने वाला यही बंदा है, इसको चलाने वाला भी ये बंदा है, इसको ऑपरेट करने वाला भी ये बंदा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक दीवार है। उस दीवार का नाम क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कि ये एंटिटी, जो सेपरेट लीगल एंटिटी जो ये बताती है कि तुम दोनों अलग अलग हो, तुम दोनों अलग अलग हो, तुम दोनों अलग अलग हो। अब आपको जो समझते हुए करना है, जितनी भी आप लोग एंट्री करोगे रिकॉर्ड इस वाली सिंगल बुक में आप जो रिकॉर्ड करोगे दोस्तों, आपको ना मालिक के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करनी है। आपको किसके हिसाब से करनी है? कंपनी के हिसाब से या बिजनेस के हिसाब से आपको एंट्री करनी है। याद रखोगे कि बिजनेस में क्या हुआ आपको ये सोचना है, बिजनेस में क्या हुआ आपको ये सोचना है, आपको सोचना है कि बिजनेस के साथ क्या हुआ, ना कि मालिक के साथ, ना कि मालिक के साथ। इस बात को ना दिमाग में डाल लो। अगर आपने ये वाली बात दिमाग में डाल लिया ना, तो यही मेरी ट्रिक है, आप दुनिया के ना किसी भी एंट्री को कर लोगे, आप दुनिया की किसी भी एंट्री को कर लोगे। ठीक है, अब वो ट्रिक्स क्या क्या है आप इसी दिमाग में रखना, याद करो, समझना है। ठीक है, जैसे आपको पता है, आप लोगों ने अगर हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का अगर आप लोगों ने सीख लिया होगा, तो आपको पता होगी असेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। आपको पता है ना असेट्स क्या होती है, जैसे कि नॉन करंट असेट्स होती है, करंट असेट्स होती है, फिर टीटीएस असेट्स होती हैं, टेंजिबल असेट्स होती है, इंटेंजिबल असेट्स होती है, काफ़ी सारी हमारी असेट्स होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपको असेट्स देखने को मिलेंगी, जितनी भी दोस्तों आपको असेट्स देखने को मिलेंगी इस वाले क्वेश्चन में, जब भी आप लोग एंट्री करोगे, जब भी आपको लगे कि यार असेट्स है, इसका जो नेचर है वो दोस्तों असेट्स टाइप का है, असेट्स टाइप का है, तो आंख बंद करके ना आपको डेबिट करना है, आंख बंद करके आपको डेबिट करना है। और अगर आपको लगे कि वो लायबिलिटी है, अगर आपको लगे कि वो लायबिलिटी है, आपको जितनी भी चीज़ें करनी है, आपको अच्छी तरह पता है जितनी भी एंट्री करनी है वो किसके हिसाब से करनी है, आपको बिजनेस के हिसाब से करनी है, ना कि मालिक के हिसाब से। अगर आपको लगे कि बिजनेस की वो असेट्स है तो डेबिट कर देना, अगर आपको लगे कि वो बिजनेस की लायबिलिटी है तो क्या कर दोगे, उसको आंख बंद करके क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये तो हमारे रूल्स, ये कितने हो गए हमारे 2। उसके बाद अगले 2 सीखो, अगले 2 हमारे एक संग, ये ना साथ साथ इनका पेयर बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है। असेट्स है तो डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। उसके बाद याद रखना, बिजनेस के अंदर जो भी चीज़ आएगी, बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ आएगी, कुछ भी आएगी बिजनेस के अंदर, मैं उसको आंख बंद करके डेबिट कर दूंगा, और जो भी चीज़ मेरे बिजनेस से बाहर जाएगी मैं उसको आंख बंद करके क्या कर दूंगा दोस्तों, क्रेडिट कर दूंगा। कोई चीज़ आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। ये भी हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 4। उसके बाद अगले 2 देखो, याद रखना, पाने वाला सर ये क्या होता है पाने वाला, अरे छोड़ो ना, अभी आपको सिर्फ लिखना है और समझना है। पाने वाला हम लोग डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला होगा, देने वाला जब भी देता है थप्पड़ छप्पड़ फाड़ के देता है ना, देने वाला हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। ये गुरु मंत्र हैं, इनको आपको दिमाग में रखना है, इसका सुबह शाम जाप करना है। ठीक है, तो ये आपको 8 रूल आपको समझने, दिमाग में बैठा लेना, कहीं भी किसी भी दिमाग में किसी भी कोने में बैठा लो। अगर आपको ये टिप्स पे याद हो जाएंगे ना, आप दुनिया की कोई सी भी एंट्री कर लोगे। मैं आपसे लोगों से रिकॉर्ड, मतलब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, जो भी चीज़ आएगी डेबिट, जाएगी क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। और लास्ट के 2, जब भी आपको लगे कि बिजनेस का ये खर्चा है, बिजनेस का ये दोस्तों खर्चा है, या बिजनेस का ये लॉस है, तो मैं इसको आंख बंद करके डेबिट कर दूंगा और आंख बंद करके मैं क्रेडिट कर दूंगा। सर क्रेडिट भी कर दोगे? नहीं, क्रेडिट नहीं करूँगा, इनकम को या फ़ायदे को मैं आंख बंद करके क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे 8 रूल हैं। मैं आप लोगों से मजाक नहीं कर रहा। अगर आप लोगों ने ये 8 रूल सीख लिए, मतलब दिमाग में बैठा लो किसी भी तरीके से, सोने से 2 मिनट पहले और सुबह उठते 2 मिनट बाद आपको ये ना मतलब जाप करने हैं, जाप कर लोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि अकाउंट्स आपकी ना टिप्स पे बैठ जाएगी। जैसे कि असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, जो भी चीज़ आएगी डेबिट, जाएगी क्रेडिट, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, खर्चा या लॉस डेबिट, इनकम या फ़ायदे क्रेडिट। आपको ना इन 8 रूल्स का आपको जाप करना है। क्या करना दोस्तों, आपको जाप करना है। सर किसी पंडित को बुलाना पड़ेगा क्या? अरे पंडित को नहीं बुलाना, मैं ही तुम्हारा पंडित हूँ। तो पंडित जी का नाम क्या है, सिंगला जी, पंडित जी
सिंगला जी, पंडित जी सिंगला जी। तो कोई आपसे अगर बोला ना स्कूल में कि ये जो 8 जो रूल हैं, 8 जो गुरु मंत्र हैं, ये क्या है ना पता है? गुरु मंत्र हैं ये क्या है? 8 हमारे गुरु मंत्र हैं। तो कोई आपसे पूछे कि किसने दिए हैं, तो बोल देना एक पंडित जी हैं सिंगला जी, उसने ये गुरु मंत्र दिए हैं। इसका जाप करना है सुबह शाम, सुबह दोपहर, सोने से पहले, खाने के बाद, उठने से पहले, नहाने के बाद, या कहीं भी जाने आने से पहले आपको ये जाप करना है, जिससे कि आपका चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। अब इसका रूल कैसे, इन जो रूल्स को हम लोग अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आपको हमारे पार्ट नंबर 3 पे आना होगा। ये हमारा दोस्तों पार्ट नंबर 2 था, जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। तो पार्ट नंबर जैसे आप लोग 3 पर आओगे ना, तो आप लोग सीखोगे इन गुरु मंत्र का हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। ये गुरु मंत्र आपको कैसे लगे अभी आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है गुरु मंत्र का मतलब क्या है। तो हम लोग कल पार्ट नंबर 3 में बताएंगे कि इन गुरु मंत्र को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे आप लोग किसी भी हार्ड एंट्री को आसान तरीके से आप लोग कर लोगे, और अपने क्लास 11th के इस जर्नल चैप्टर को, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट तो खैर क्या ही है, जो भी है, कई बच्चों के लिए डिफिकल्ट है, कई बच्चों के लिए आसान है। तो इन गुरु मंत्र से ये चैप्टर हमारा बहुत आसान हो जाता है। वीडियो कैसे लगी, वीडियो अगर आपको राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हम लोग अपनी वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं पार्ट नंबर 3 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।